किस बदहाली की क्या वजह बताई जाए। हाँ। बस हमारे जो कुछ नेता लोग हैं पार्टी के, वो हाँ। ठीक से कोई काम कर नहीं पाते। बारिश के मौसम में हमारा जो इलाका है हाँ। वो टापू में तब्दील हो जाता है। हाँ। चारों तरफ से कनेक्टिविटी जो है वो टूट जाती है। हाँ। तो ऐसे वक्त में अगर कोई परेशानी आ जाए किसी को, हाँ। या मतलब कोई फंक्शन वगैरह हो, तो बहुत मुश्किल। खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं ग्वाल पोखर के चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र के सुरजापुर इलाके में हूँ। ये इलाका विकास के मामले में बेहद फिसड्डी है। यहाँ की सड़कें बदहाल है और शासन व्यवस्था चौपट है। मैं ये रास्ता पिछले 1 दशक से देख रहा हूँ, बस ऐसे ही है। जबकि ये सूर्यकमल रेलवे स्टेशन आप लोग देखते ही होंगे, जब भी दिल्ली से आप आते हैं या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे पर सफ़र करते हैं, कोलकाता की ओर जाते हैं। ये इस इलाके का सबसे बड़ा रेलवे रेक माना जाता है, लेकिन वहाँ की सड़कें देखिए कितनी बदहाल हैं। तो जबकि यहाँ के लोग बहादुरगंज या फिर अमौर की तर्ज पर लगातार एक ही विधायक चुनते हुए आ रहे हैं, पर विकास के मामले में इस क्षेत्र का भी वही हाल है जो किशनगंज के बहादुरगंज और अमौर के इलाके का रहा है। तो हालांकि उन जगहों पर बदलाव आ चुका है, अब इन जगहों पर बदलाव की ज़रूरत है। जात पात की राजनीति से यहाँ पे विकास को बड़ा धचका लगा है। तो हम अभी पैदल सुरजापुर हाट की ओर जा रहे हैं। तो सुरजापुर हाट से लेकर के बाकी इलाका बिल्कुल इसी तरह का है, जहाँ पे विकास नज़र नहीं आ रहा है। जबकि इन सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जा सकता है या फिर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नेटवर्क में लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ग्रामीण कहते हैं कि अभी सुखाड़ का सीज़न है, तो इस रास्ते से आना जाना आसान है, लेकिन बरसात के दिनों में इस रास्ते पर आना जाना मुश्किल है। इस रास्ते से हज़ारों लोग रोज़ाना सुरजापुर चाकुलिया की ओर आते हैं जाते हैं, लेकिन इसी तरह से ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हैं। यहाँ पे भी 4th गियर पर गाड़ियाँ नहीं चलती है। यहाँ के विधायक को अभी भी वक्त है कि इस इलाके में काम करें। अब तक ये झांसा देते आ रहे हैं कि भाई काम हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग देखिए, दूर रहकर जो लोग सोचते हैं कि बंगाल में बहुत विकास हुआ है, तो यहाँ पे भी बिहार की तरह विकास हो रहा है। इस इलाके में भी चचरी पुल नज़र आएंगे, ऊबड़ खाबड़ सड़कें, यानी जिसको कहते हैं हम गड्ढे में सड़क नज़र आएंगी आपको। बोलिए, कब से रास्ता इधर खराब है? इधर रास्ता तो कम से कम मैं जब से पैदा है तो इधर तो मैं दगाई। अच्छा, क्या कुछ तुम सर यहाँ कर विधायक वगैरह कुछ करो नहीं? कहाँ करो विधायक कुछ नहीं करो। नहीं, इधर बार चुनाव से आप की करबो? आप देखिए की हो बदलाव मुठ है। हाँ, बदलाव तो मुठ है। अच्छा, कौन इलाका जोड़ो इधर रास्ता बता, गाँव का नाम बता। इधर गाँव चले लालगंज चले गद्दार चले। हाँ। बाकी इधर मानसपुर ड्यूटी अब्दुलपुर बहुत बड़ा रास्ता है जोड़ो इधर। अच्छा, और सुरजापुर हाटक जोड़ो NH31। हाँ, कानकी जोड़ो। हाँ, कानकी दलगोला किशनगंज। हाँ। इधर तो इधर। अच्छा, फिर भी कुछ नहीं हो जाए। बताइए यहाँ की बदहाली के बारे में बताइए। ये रोड कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, क्या हाल है? ये रोड एक बहुत बड़े इलाके को जोड़ता है, ठीक है। हाँ। ये रोड इधर से दालकोला, कमलपुर और इधर पूरा बहुत बड़े इलाके को जोड़ता है, ठीक है। ये रोड बहुत दिनों से ऐसे ही है। बारिश के टाइम में इधर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और यही चाहते हैं हम लोग कि रोड बने जल्द से 4th गियर पर गाड़ियाँ नहीं चलती है? नहीं। चलते हैं। आप बताइए, सुरजापुर हाट कैसे आते जाते हैं? बहुत मुश्किलों से आते हैं भाई, बहुत मुश्किलों से आते हैं। जैसे आते हैं ना, हम लोग जो याद करते हैं कि हमारी सरकार हमारे लोग के लिए इतना भी नहीं सोचता, कम से कम रास्ता घाट तो सही करके देख हम लोग को। सुरजापुर इलाके का ये हाल है, जी, तो बाकी जी। जगहों का क्या होगा? बाकी जगह इलाकों का जो क्या हाल है कोई पता नहीं, कम से कम हमारे इलाके में देखिए क्या हाल है यहाँ का। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं विकास हो, कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम रोड रास्ता घाट बने, लोग बच्चा बुच्चा आदमी जो भी। चुनाव है, चुनाव में बदलाव कीजिएगा। चुनाव में बदलाव तो अभी तो कोई ऐसा नहीं सोचे हम लोग, लेकिन अगर जब रास्ता अगर नहीं आएगा तो पब्लिक का तो मोमेंट ही है। पब्लिक मोमेंट किधर भी हो सकता है। इलाके में बदहाली इतनी क्यों है? किस बदहाली की क्या वजह बताई जाए। हाँ। बस हमारे जो कुछ नेता लोग हैं
पार्टी के वो ठीक से कोई काम कर नहीं पाते। कब से इस तरह से ऐसा रखा है आपका? मुद्दतों से मुद्दतों से। जी, मुद्दत तो कैसे बर्दाश्त करते हैं? बंगाल के लोग तो राजनीतिक रूप से जागरूक रहते हैं, फिर भी ये हाल है आप लोगों का। हम लोग तो बहरहाल आंदोलन करते हैं, बराबर बोलते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने सुनता वाला नहीं। नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बताइए ये रास्ता बोलिए। बारिश के मौसम में हमारा जो इलाका है हाँ। वो टापू में तब्दील हो जाता है। हाँ। चारों तरफ से कनेक्टिविटी जो है वो टूट जाती है। हाँ तो ऐसे वक्त में अगर कोई परेशानी आ जाए किसी को हाँ हाँ। या मतलब कोई फंक्शन वगैरह हो तो बहुत मुश्किल का सामना करना। और यहाँ की मिट्टी इतनी चिकनी हालांकि है। हमने और मिनाज भाई ने हम लोगों ने कई बार कोशिशें की और जो सियासी रहनुमा है हमने हम्म। उनको बाज़ाब्ता ध्यान दिलाया रखना है। हाँ बोलिए। नहीं तो उनको बाज़ाब्ता यहाँ लेके आए हम हाँ। लोग, लिखाए और पूरे इलाके की हालत भी दिखाई कि बहुत देखिए लोगों हम का लोग- हाथ पैर भी टूटा हुआ था। अच्छा, और ऐसी नहीं किसी एक पार्टी को तहमत नहीं लगाएंगे हम लोग। पार्टी की बात हटे ना, हाँ लेकिन जो नहीं विकास कह रहे हैं है- कि हमने तमाम पार्टियों के सियासी रहनुमाओं से हमने राब्ता किया। मौजूदा विधायक तो आपका जीत की हैट्रिक लगाना चाह रहा है, तो क्या अच्छा काम कर हाँ रहा है वो? एक बात, एक मौजूदा विधायक जो है जीत की हैट्रिक लगाना चाहता है। एक तरह से मतलब एक तरह से उन लोगों का खानदानी शासन है, कह सकते हैं खानदानी हुक्मरान है। लेकिन अगर उनसे हिसाब लिया जाएगा तो हिसाब में वो क्या कहते हैं कि टीएमसी ने ऐसा कौन सा काम किया है जो हमने नहीं किया है। अच्छा। तो आप उस तरह मवाजना मत कीजिए ना कि अगर वो नहीं कर रहा है, आप हमारे विधायक हैं, टीएमसी का विधायक नहीं है हमारा। तो अक्सर जब उनसे सवाल किया जाता है कि ये हमारा मतलब इलाका सवाल है, का फिर वो सवाल ही जवाब देते हैं। नहीं वो मवाजना कर देते हैं। अच्छा, वो मवाजना मवाजना कर- करके इस सवाल लेकिन को ऐसा टाल कब तक देते हैं। चलेगा? हाँ ऐसा ये कब टाल तक देते हैं। और आप किसी भी मैदान में देख लीजिए, है ना। अच्छा अगर दोबारा उनसे अगर बाकी तालीम के मामले में अगर हिसाब लिया जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में फला फला स्कूल का इफ्तिताह हुआ था, फला फला स्कूल का इफ्तिताह हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप विधायक रहते हुए आपने अपने दम पर कौन सा स्कूल इफ्तिताह किया, कौन सा स्कूल हमारे यहाँ कायम किया? तो इस सिलसिले में उनके पास कोई जवाब नहीं। विधायक की बात होती है तो हमारे एमएलए साहब काम के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मौजूदा जो हुक्मरान है उनको मेंटली तौर पे इस कदर ब्लैकमेल करती है, कहीं कोई काम करने का मौका नहीं देती। और अगर